नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखेगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर भी लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, सभी बच्चे लगाते चलो और अच्छे से याद भी करते चलना। देखिए, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, बता दो आप लोग। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट द मैक्सिमम, कौन सा होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से बता दो। तो किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है, तो वो हमारा होता है K2SO4 के लिए, यानी कि पोटेशियम सल्फेट के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी याद रखेगा, ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, आपके सामने ये रहा, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो मैंने बताया था कि भैया जी इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो टाइम इनवर्स होता है। राइट आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ देखो, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछेगा तो लगा देना। और कौन सा होता है, एक होता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछे तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स होता है। मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स कहां दिया गया है, ऐसे लिख लो, मोल इनवर्स होता है, मोल इनवर्स होता है, लीटर होता है और सेकेंड इनवर्स होता है। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए है, ये शून्य कोटि के लिए है और ये प्रथम कोटि के लिए है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए लगा लो। अभी का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो लगा लो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टाइम इनवर्स होता है। चलिए फिर तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। H3PO4 है एक, H3PO3 अगर रहे तो वो हमारा द्विभाषमिक होता है, लेकिन H3PO4 है तो ये हमारा त्रिभाषमिक होगा। करेक्ट आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है फोर्थ नंबर सवाल। बता दो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग या फिर क्या बोलते हैं, गैंग या फिर अधात्री भी बोलते हैं इसको, गैंग या अधात्री, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चा पार्टी सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। बहुत ही आसान है, किसका पूछा गया, तो निकेल का पूछा गया, उसको हम लोग X मान लेंगे, यानी कि X है, X प्लस कौन सा होगा, ये है तो क्या होगा 0 × 4, यानी कि 0 × 4 बराबर 0 होगा। X प्लस 0 बराबर 0 होगा, इसीलिए X बराबर क्या होगा, तो 0 होगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, लगा लो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा, 6 नंबर सवाल, बता दो क्या होगा, निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है। बुखार को कम करने वाले बता दो कौन सा है जो ज्वरनाशी, यानी कि ज्वर को कम करता है, कौन सा होता है, तो वो हमारा एंटीपायरेटिक हो जाता है। 6 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बुखार को कम करने वाला जो दवा है वो है हमारा एंटीपायरेटिक, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है। बच्चा पार्टी सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। मिथाइल एमीन को किसके द्वारा बनाया जाता है, तो वो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए, एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जा सकता है किसके द्वारा। एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जा सकता है किसके द्वारा। 8 का राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे, तो वो बदला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लो आप लोग। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है, निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया, बच्चा पार्टी लगा दो। निम्नलिखित में कौन सा है जो एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, तो वो हमारा होगा मैग्नीशियम। राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसको हम लोग Mg के द्वारा संकेतित करते हैं। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो क्या होगा, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है। कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है वो होता है CuFeS2। ऑप्शन नंबर बी में दे दिया गया बच्चा पार्टी, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर 11 नंबर सवाल को देखते हैं।
हमारे सामने आ चुका है 11 नंबर सवाल, बता दो क्या होगा। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, नहीं है पूछा गया आप लोगों से। तो विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह होता है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। इसका जो था कणों के आकार या प्रकृति पर इसका कोई लेना देना नहीं है। तो बता दो कौन सा होगा। तो मैंने बताया था कि 4 होते हैं, कौन कौन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब हो गया, क्वथनांक का उन्नयन हो गया, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हो गया। लेकिन ये प्रकाशीय क्रियाशीलता यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कहां से बीच में आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी लगा लो, जो कि अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण नहीं है। ओके, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए फिर 13 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने, ये रहा, बता दो। ग्लिसरॉल है एक, ग्लिसरॉल क्या होता है, ये हमारा कौन सा, तो ट्राहाइड्रिक अल्कोहल है हमारा, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ग्लिसरॉल इज अ ट्राहाइड्रिक अल्कोहल, याद रखिएगा आप सब। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर सवाल है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, बता दो। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की संख्या 3 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने, ये रहा, बता दो क्या होगा। निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर पट्टी में पाई जाती है। मैंने कितना बार बता चुका है, भूपर पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है एल्यूमिनियम है हमारा, कौन सा, तो सी में दिया गया, आपका सही जवाब है। 15 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। बच्चा पार्टी यहां से 2 क्वेश्चन आता है, एक आता है ऑक्सीकारक और दूसरा होता है अवकारक। अगर ऑक्सीकारक पूछे तो फ्लोरीन लगाना, लेकिन अगर यहाँ अवकारक रहे तो आयोडीन लगाना। इसलिए अभी का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर 17 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। अभी तो मैंने बताया, उसी को देखो 2 प्रकार से पूछा गया, इसलिए याद रखिएगा, ये हो जाएगा कौन सा, मैग्नीशियम हो जाएगा। राइट आंसर होगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, तो लगा दो इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा है जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है, फटाफट से बता दो बच्चा पार्टी, तो वो हमारा कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे कांच दिया गया जो कि हमारा अक्रिस्टल है, हीरा और ग्रेफाइट हमारा सहसंयोजक क्रिस्टल है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी लगा लो। ये साधारण नमक भी हमारा आयनिक क्रिस्टल है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर जो मुक्त होता है वो क्या होता है, तो सोडियम होता है, जिसका कि संकेत क्या होता है, Na होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर 20 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है, बता दो। 1.54 एंगस्ट्रम होता है कि नहीं, कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कार्बन कार्बन के लिए पूछे तो 1.54 एंगस्ट्रम होता है। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर सवाल देखिए, एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है। एल्कीन जो होती है वो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है, बता दो। तो वो योगात्मक अभिक्रिया देती है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि एडिटिव देती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक कौन सा होता है। इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला, प्रेम करने वाला कौन सा होता है। 22 का करेक्ट आंसर बता दो आप लोग, वो हमारा कौन सा होगा, BF3, कौन सा, BF भाई, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला BF नहीं है, ये जो है हमारा, ये कौन सा, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है इसका नाम, तो करेक्ट आंसर ए लगा लो आप लोग। ओके जी, ये GF BF वाला BF मत समझना। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित रूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम किस में होता है, ग्रेफाइट में होता है, सबसे अधिक ग्रेफाइट में होता है। राइट आंसर सी होगा। चलिए फिर 24 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने ये रहा, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा होता है। उष्मा और विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वो है हमारा कौन सा, ग्रेफाइट होता है। राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो बच्चा पार्टी, सही जवाब हो जाएगा। ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होगा, वो हमारा ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर 25 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा, बता दो। बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपको पहले तो विकर्ण संबंध आना चाहिए। बता दो विकर्ण संबंध क्या होता है। आवर्त 2 और 3 में होते हैं। आवर्त 2 यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे मैं निकाल के दिखा देता हूं, और भी अगर रिलेटेड आए तो आप बना सकते हो। आवर्त यहाँ पे 2 लिख लो, और आवर्त कौन सा, आवर्त यहाँ पे आवर्त और 3 लिख लो। देखो इसमें क्या होता है, तो ये हमारा कौन सा, एक होता है लिथियम, यहाँ पे लिथियम लिख लो। उसके बाद बेरिलियम होता है, तो बेरिलियम लिख लो। उसके बाद बोरॉन होता है, उसके बाद कौन सा होता है, कार्बन होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सोडियम होता है हमारा, कौन सा, सोडियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, और सिलिकॉन होता है, यहाँ पे सिलिकॉन लिख लो। और कौन सा होता है, यहाँ पे सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है,
यहाँ पे जो होगा सोडियम के बाद हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम के बाद हमारा Mg होता है, उसके बाद Al होता है, उसके बाद सिलिकॉन होता है। अब देखो हमारा क्या होता है, वो ऐसे करके होता है कोना कोनी। अब देखो लिथियम किसके साथ दर्शाएगा, तो मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम किसके साथ, तो एल्युमिनियम के साथ, बोरॉन किसके साथ, तो सिलिकॉन के साथ। यहाँ यही पूछा गया है बोरॉन विकर्ण किसके साथ दर्शाएगा, तो देख लो यहाँ पे क्या लग रहा है, सिलिकॉन लग रहा है बच्चा पार्टी। देखो चलो तारों के शहर में लेके चलो, हमें कौन सा होगा, तो सिलिकॉन के समय ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगर पूछे लिथियम किसके साथ दर्शाएगा, तो मैग्नीशियम लगाना, बेरिलियम पूछे तो एल्यूमिनियम लगाओगे। ओके जी बच्चा पार्टी, इसको याद रखोगे आप लोग। ओके चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है, बोरेक्स का रासायनिक नाम होता है सोडियम टेट्राबोरेट। राइट आंसर ये होगा, सोडियम टेट्राबोरेट होता है इसका रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं 27 नंबर सवाल देखिए, बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, बहुत ही आसान, इसका फॉर्मूला पूछा गया है तो लगा दो कौन सा होगा फटाफट से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी AOH होल 2H होता है। चलिए फिर 28 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो सिनेबार कहा जाता है, किसे कहा जाता है, बता दो कौन सा होगा सिनेबार जो कहा जाता है, मरकरी सल्फाइड कौन सा, HGS, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए फिर 29 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है, लायोफिलिक कोलाइड हमारा कौन सा होता है, गम होता है। कौन सा गम है, ये गोंद वाला गम है, वो वाला गम मत समझना, लड़ाई करके गम में बैठे हो वो वाला गम नहीं है, ये गोंद है। ऑप्शन बी लगा लो बच्चों, सही हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं 30 नंबर सवाल देखिए, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। राइट आंसर बी होगा आपका। चलिए फिर 31 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो C6H5OH, ये देखो फिनॉल का नाम है, या फिर स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हो आप लोग, ऐसे कर लो, उसके बाद ऐसे बनता है, इसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे रहता है, ये भी आप बना सकते हो, इस ऊपर में OH लगा दोगे, ये हमारा कौन सा होगा, तो ये भी हमारा फिनॉल ही होता है बच्चा पार्टी। अगर ऐसा रहा तो भी फिनॉल समझ लेना, या फिर C6H5OH ये भी रहे तो फिनॉल ही होगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके चलिए बेंजीन रिंग के साथ OH लगा दो तो हमारा फिनॉल बन जाता है। हीलियम का सूत्र क्या होता है, सूत्र तो नहीं है, ये संकेत है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में सूत्र पूछा गया कि हीलियम का सूत्र क्या होता है, H ही होता है, संकेत ही होता है, तो राइट आंसर ये लगा लो ना, ऑप्शन ए राइट आंसर। ये HI नहीं होता है, HM नहीं होता है, तो सभी तो कैसे होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, बता दो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप पूछा गया, तो ये हमारा कौन सा, तो R होता है, OH होता है। ये R क्या है हमारा, ये है R हमारा है एल्काइल ग्रुप, R क्या है तो एल्काइल ग्रुप है, तो हमारा OH हो जाएगा। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ओके ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी एकल परमाणविक गैस है, निम्नलिखित में कौन सा है जो एकल परमाणविक गैस है, फटाफट से बता दो। 34 का राइट आंसर क्या होगा, 34 का राइट आंसर हीलियम होगा बच्चा पार्टी, जिसका कि संकेत अभी मैंने बताया He होता है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 35 नंबर सवाल है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो अधातु है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, पॉलीथीन एक बहुलक है, किसका, पॉलीथीन इथीन का बहुलक होता है, पॉलीथीन किसका, तो इथीन का बहुलक होता है। 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सारे बच्चे याद रखिएगा। ओके चलिए 37 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने ये रहा, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इलेक्ट्रोलाइक रेफलिंग द्वारा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 38 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है अल्कलाई मेटल, सभी को पता होगा कौन सा होगा, अल्कलाई मेटल कहाँ है, क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 38 का राइट आंसर ए होगा। चलिए फिर 39 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत है ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या होता है, ब्यूना एन और एस क्या है बताएंगे सभी बच्चे। 39 का राइट आंसर क्या होगा, ब्यूना एन तथा एस क्या होता है, वो हमारा होता है नेचुरल रबर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 39 का करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए 40 नंबर सवाल को देखिए, संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट आंसर सी में दिया गया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से भी इसको जानते हैं, तो सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर 41 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, लोहे का
अयस्क कौन है? लोहे का अयस्क पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा होता है, वो हमारा हेमेटाइट होता है। लेकिन अगर पूछे लोहे का कौन सा अयस्क है, तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। इनमें से सभी लगा सकते हो। ऑप्शन डी अभी का सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर सवाल है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है, कौन सा खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे अयस्क बोलते हैं, यानी कि ओर बोलते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 43 नंबर सवाल को देखिए। आपके सामने 43 नंबर सवाल है, बताओ बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? अभी मैंने बताया बेंजीन रिंग बनाकर भी ऐसे करके दिखाया था मैंने। कैसे करके दिखाया था? तो ऐसे मैंने अभी बनाया था, ऐसे करके ये बेंजीन रिंग है। अगर इसके साथ OH हम लगा देंगे तो ये हमारा फिनोल हो जाएगा। तो C6H6 का भी बताया मैंने, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर सवाल देखिए, किसी पदार्थ के क्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? किसी पदार्थ की क्रिया करने का दर निर्भर करता है एक्टिव वेट पर, एक्टिव मास पर। राइट आंसर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, सक्रिय द्रव्यमान पर। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। रवादार ठोस कौन सा होता है? रवादार यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आपसे पूछा गया। तो हीरा हमारा क्रिस्टल है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ए हो जाएगा। ये कांच हमारा अक्रिस्टल है, रबर अक्रिस्टल है, प्लास्टिक भी अक्रिस्टल है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम 46 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो ये बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। हम सोचेंगे जिंक में घुस जाएगा तो कभी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लो। बॉक्साइट हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क है। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था हमारे मोसले साहब ने, जो कि इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लो, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी लगा लो। अगर पूछे किसने बनाया था, याद रखिएगा ये बनाया था मोसले साहब ने। ओके, चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा 48 नंबर सवाल। मेलेकाइट किसका होता है? तांबा का होता है। तांबा देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, लोहा तांबा। तांबा इसी का हिंदी होता है भाई, तो हिंदी को भूलना कैसे है? तांबा होगा। राइट आंसर बी होगा। कॉपर मतलब तांबा होता है। अगर तांबा दे दे तो घबराना मत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 49 नंबर सवाल है। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है कौन सा? फेनोत्प्लावन विधि द्वारा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फ्लोटेशन मेथड के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर सवाल देखिए और आज का क्लास का लास्ट सवाल है। बता दो आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला कौन कौन सा तत्व होता है? तो सभी बच्चे को पता होगा कि सर एक हमारा कौन सा होता है, एक हमारे इसमें 5 तत्व होता है। एक हमारा कौन सा होता है? एक हमारा ऑक्सीजन है, जो कि यहाँ पे दिया गया। दूसरा कौन सा होता है? तो यहाँ पे सल्फर भी होता है। सर यहाँ पे सल्फर भी होता है। उसके बाद सेलेनियम भी होता है। यहाँ पे सेलेनियम भी होता है। उसके बाद कौन सा होता है? सेलेनियम भी लिख लो। उसके बाद होता है टेल्यूरियम भी, तो टेल्यूरियम यहाँ पे लिखते चलो। टेल्यूरियम भी होता है। उसके बाद पोलोनियम भी होता है, पोलोनियम यहाँ पे लिख लो। पोलोनियम भी होता है। अब देख लो इसमें कौन कौन से हैं, तो देख लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। ये सल्फर दिखाई दे रहा है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में। सल्फर ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, जो कि ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला। अगर इसमें से कोई भी रहे तो आप लगा के चले आना, आपका सही जवाब हो जाएगा। अभी का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो सोडियम इसमें नहीं है तो नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं है और लोहा भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर ये होगा बच्चा पार्टी। तो बता दो आज का क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट करके सारे बच्चे बताना। और क्लास को सभी बच्चे लाइक भी कर देना। ओके जी, और अपने उस दोस्तों के पास भी शेयर करना जो आपके फ्रेंड भी आपके परीक्षा देने वाले। इसलिए सारे बच्चे जो है क्लास को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।